अधिकार है। होली के रंग समायोजन के संग, होली के रंग समायोजन के संग। दूर दूर से आए हैं सर और देखो सोचिए ना, आपको सोचिए, मैं पास के हैं ज़्यादा दूर से भी नहीं, लेकिन हम लोग क्यों रुके हैं? सोचिए ना, होली के दिन सबसे ज़्यादा ड्यूटी रहता है पुलिस वाले होली के दिन। उसके अलावा कोई भी पर्सन, चाहे वो दिल्ली में भी रहता होगा ना, चाहे मजदूर भी होगा ना, वो कहीं भी ठोकर खाते हुए अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन हम लोग रायपुर में हैं, अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, अपने स्टेट हम लोग का घर है, लेकिन हम अपने घर नहीं गए। घर से कॉल आया होगा, सबको आया होगा, शायद आप लोग को भी सबको आया होगा कि भाई कम से कम इतना तो कॉल आया होगा। सर आपको लोकल तो यहीं से है, आपको इतना सिंपल सा कॉल आया होगा, बेटा आज होली है, होली की बधाई, बेटा खाना खा लेना, बेटा पूरी सब्जी कुछ भी खा लेना करके इतना आया होगा। हम लोग तो पहली बार यहाँ बाहर में। सोचिए सर, आप लोग को तो अलग शौक है, चलो मान लेते हैं, ये लड़की को सोचिए ना, हम लोग कोई शौक नहीं सर रैली वाली निकालना। कम से कम पुलिस वाले हम लोग को हर जगह सपोर्ट किया। मैं वो नहीं मानता कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, हर जगह सपोर्ट किया, एक जगह छोड़ दो, एक स्टेप है ना, एक जगह छोड़ दो, बाकी जगह सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। और हम लोग कोई जगह कहीं भी ऐसा कुछ गलत नहीं किए, कहीं भी हथियार ये वो, अब शब्द तो एक जगह यूज नहीं हुआ है। उसके बाद भी लोग हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करें बताइए सर? हम लोग का इतना ट्रस्ट अब खत्म हो चुका है, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप सामने में हो सर, मैं आपको बोल सकता हूँ, इतना मूड खराब है कि मैं बोल सकता सर आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा बोलना पड़ रहा है तो सोचिए कि इन लोग क्या भरोसा करेंगे आपके ऊपर। या कल के ये बोलेंगे कि यार चतुर्वेदी जी आए थे, उनकी बात को सुन के हम लोग का जो रैली जा रहा था वो रैली को रोकवा दिए। सोचिए ना सर, ये चीज़ एक स्टेप के बाद खत्म हो जाता है सब ना। उसके बाद व्यक्ति ना उस सब चीज़ को क्रॉस कर देगा सर, और उसके बाद फिर वही बोलेगा कि भाई इस तारीख तक हम लोग अब समय दे रहे हैं, इतना तारीख का दे रहे हैं, आप इतना दिन तक करोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो उसके बाद ये क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, वो उनकी जवाबदारी होगी। फिर आगे प्रोटेस्ट करना कर रहे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है सर कि हम धक्का मुक्की करके किसी को एकदम से चलो ले जाओ वाला सिस्टम। हम तो सविनय यहाँ पास बैठे हुए हैं, प्यार से यहाँ से प्रोटेस्ट है नहीं सर, प्रोटेस्ट एक वो भी एक तरीका है सर। वहाँ पर जब बिहार वाले करते हैं ना सर, बिहार वाले करते हैं ना, वो भी हो सकता है। हमारे में भी है ऐसे सर, ऐसे है क्रांतिकारी है। हम उनको समझा के रोक के रखे कि नहीं होगा, लेकिन अब मतलब उनका खुद को लग पेशेंस रहा तो पहले ही खत्म हो चुका है, उनको रोक के रखा गया। अब जो हम लोग शांति से बैठे हुए, अब हमारा भी पेशेंस खत्म होते जा रहा है। आज मेरे पास सर आखिरी 21,000 रुपए बचे हैं। मेरे को हाउस टैक्स पे करना है, 6,000 रुपए मैं वो पे करूंगी। उसके बाद 10,000 का मेरा लोन है, आखिरी किस्त है लोन की, लेकिन 10,000 वो निकल जाएगा, 16,000 निकल जाएगा, 5,000 मेरे पास बचे। मैं अगले महीने से अपना घर का किराया कैसे दूंगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, खाऊंगी पीऊंगी क्या, वो समस्या मेरे पास है। वो मैं समझ सकती हूँ कि मैं किस तकलीफ से गुजर आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सरकार को तो वो चीज समझ में नहीं आ रही ना, और वो सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं है, यहाँ जितने लोग खड़े हर एक की अपनी एक स्टोरी है। लेकिन सीएम जो राज्य का मुखिया कहलाता है, हमारा मुखिया होने के बाद अगर वो हमारी तकलीफ को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा हमारी तकलीफ को? कितने दिन तक सहन करें? एक लिमिट है ना हमारी भी तो। हमको पता नहीं सर, सीएम होली मनाने अपने घर गए, हम तो अपने का पता नहीं कहाँ मना रहे हैं, हमको तो गांव पर होली मना रहे हैं। इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हूँ सर, इतना बड़ा दुख है अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मेरे घर में अकेली कमाने वाली हूँ मैं, अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे सीएम? बताइए हम लोग किस स्थिति में यहाँ पर हैं। हम लोग आज नौकरी से निकलने के बाद ये भी हो गया कि हमारा घर से निकल जाइए, ये भी बोल दिया गया हमको। अगर हमारा घर से हमको निकाल देंगे, मेरा बच्चा को लेके शिव अपने घर में स्थान देंगे? मंत्री के बंगले में बताइए, या तो फिर हमारे पास एक रास्ता छोड़ रखे हैं कि बच्चा कच्चा हमारा खत्म, हम भी खत्म। वो बस एक लॉलीपॉप बना दी है कमेटी बना के, कमेटी कुछ नहीं कमेटी मेरा घर नहीं चला रहा है सर। 5 उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, लेकिन सर मैं समझता हूँ सर, लेकिन कमेटी का निर्णय तो आना चाहिए सर। 2 महीने हो गए सर कमेटी का निर्णय, यहाँ तो इतनी सारी कमेटी बनती है, आज तक इसका निर्णय नहीं आया। हम क्या करें बताइए? अब कमेटी बोलती है, जब भी विधानसभा में प्रश्न उठा है, विधानसभा में ये उत्तर दिया जाता है कि हम पुनर्विचार याचिका लगा दिए। भाई ठीक है, आप पुनर्विचार याचिका लगाए हैं, लेकिन उसमें पक्ष तो रखिए। सरकार तो इतनी सहनशीलता भी नहीं है कि पक्ष भी नहीं रख पा रही है। जब बड़े बड़े जज पूछ रहे हैं इन 3,000 लोगों को क्या किया जाए, तो सरकार तो वहाँ असमंजस में है, वहाँ कोई उसका वकील ही खड़ा नहीं होता। तो ये कैसी सरकार है? और बोलते हैं हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। आप तो बिगाड़ रहे हैं सर, ये 3,000 लोग बिगड़ रहे हैं। आप ये किस दिन नक्सल बन जाएंगे सर, ये आप नहीं सोच सकते। अब देखो, आप ये रैली रुकवा दिए या जो भी है, जो भी प्लान थे इनका बात, आप बोल रहे हो कि भाई अगर आगे बढ़ा जाता है तो मजबूरन किसी भी प्रेशर में सबके ऊपर FIR हो जाएगा। 4 लोग गिरेंगे, मजबूरी में पूरा आंदोलन कुचल दिया जाएगा, 2-4 लटक जाएंगे,
एक जन का तो हो चुका है, आप लोग देखे होगे अगर जानते होगे तो। 2-4 लोग का घर खत्म हो जाएगा, मैम बता रही है, मुझे तो पता नहीं था, जो भी ये हो जाएगा। फिर क्या है, पुलिस वाले अपने निकलेंगे पतली गली से अपने बढ़िया मस्त FIR करेंगे 4 के नाम से। जीवन में अगर मेहनत भी कर लिए तो अगली बार नौकरी नहीं लगेगा, इनका ज्वाइनिंग भी नहीं होगा कि आपके नाम से FIR दर्ज हो गया है, होगा ना सर। इसीलिए हर बार हम लोग पीछे हर बार हट जाते हैं सर, क्योंकि अपन पढ़े लिखे हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर बता रहे हैं ये किसान आंदोलन में कुछ होता ना, मान लो सपोज अभी अनपढ़ भाई, हमारी हमारी गरज है, हमारी गरज है कि हम सरकारी सरकारी नौकरी नौकरी कर दिए हैं सर, पाप कर दिए हैं। हमारे घर में, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, अकेली में पढ़ी लिखी हूँ। मेरे घर में, मेरे ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे घर में मैं शादी करके आके मैं पाप कर दी कि पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर को संवारूंगी मैं। हर आंदोलन के बाद सर हम मैं बीएड करके मैं पाप कर दी हूँ। जो करते हैं वो मेरे माँ बाप का पैसा सर, खर्चा सरकार ही करके। नहीं सुनी तो क्या करना है हम, हमारा तो एकदम अर्जेंट मुद्दा ही बन जाता है ना सर। हमने मरीन ड्राइव में किया, जो भी किया, दंडोत प्रणाम किया सर। यहाँ महिलाएं पूरा अपने जो लेट के अपने को अपना जो ध्यान आकर्षण प्रस्तुत किया, सरकार को आज तक नहीं दिखा। हमको हर बार बुलाया जाता है सर, मैं खुद जाता हूँ SP सर के पास, SP सर के पास, ADM सर के पास, हमेशा मैं जाता हूँ। हम क्या बोले बताइए अब, इसलिए जाना पड़ता है सर। रायपुर हम लोग का कोई शौक नहीं सर, इतना दूर 20 किलोमीटर हमको जाओ, ये मार खा के काम करने का शौक नहीं है सर, हमको लेटने का शौक नहीं है। हम भी शिक्षक हैं, हमने भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, जो 5वीं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया है हमने, लेकिन हमको ऐसा करने का शौक नहीं है सर। लेकिन सरकार अब आज तक नहीं सुनी, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। हमको भी भाजपा कार्यालय घेरने का कोई आवश्यकता नहीं सर। 31 तारीख को हमको टर्मिनेशन दिया है, तभी हमने भाजपा कार्यालय घेरा है। और वो घेरने भी नहीं गए थे सर, वहाँ हम से घेरने भी नहीं गए थे, हम पवन बात साहब करने गए रिक्वेस्ट थे। करने गए थे, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते वो सर हम। हंस के चले गए वहाँ से। सबसे मेन कारण वो था, साइड से चले गए हंस के। किसी गलती के हमको टर्मिनेट कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा। वो भी 31 को सर, मतलब लोग यहाँ 1 जैन को सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग अपना टर्मिनेशन, वो भी बिना गलती के। तो गलती हो गया सर, बेटर परफॉर्मेंस बेटर पनिशमेंट। हमने किसी को हम बोला ज्यादा नहीं रैंक था लाए कि तो आप हमारी वहाँ गलती चलो, हो गई। सब अपने इमोशंस को लेके गए थे सर। वहाँ हम कोई नाटक नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे सब हमारा ही तमाशा बना लिया गया। कुछ रखा है सबसे इम्पोर्टेंट। और बात ये है सर, CM आवास हम लोग, आपको क्या लगता है सर, वो CM आवास कितने लोग घेर लेंगे सर? पहला चीज। दूसरा बात, हम लोग की संख्या जब भी आएगी, CM आवास बोलते सर, अगर घेरना रहेगा ना सर 3000 तो सब चीज घेर देंगे सर। 6000 लेकिन वो चीज के लिए हम लोग समझते हैं कि क्या चीज घेरना चाहिए, क्या चीज नहीं घेरना चाहिए। हम लोग को क्या चीज पता है सर, हमारी बात पहुंचाना सर, बस हमको नहीं चाहिए सर। हमको हम हमारा साथ तो पुलिस हमारे साथ चलती है सर। हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ पुलिस हमको हमेशा हर जगह सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। लेकिन बात वही है, जब समय आता है सर तो आप लोगों को आगे कर देती है कि आपके ऊपर FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये डरा के क्या करना चाहते हैं? अगर हम लोग गलत हैं, ठीक है चलो मान लेते गलत 90 भी है। दिन हो गया सर, 90 दिन में दी हम तो राज्यपाल आवास घेर सकते हैं बीजेपी सर, का क्या एक दिक्कत है? प्रवक्ता या सरकार का एक प्रवक्ता या फिर कोई भी नुमाइंदिका, कोई भी एक चपरासी भी आ जाए बात करने की भाई मैं CM की तरफ से या सरकार की तरफ से मैं आया हूँ, तो हम उनको चेयर में बैठाएंगे, बकायदा पूछेंगे भाई साहब क्या हुआ है, या हमको बुला लो कि भाई हम 30 दिन में, 5 दिन में, 25 दिन में करेंगे। मैं बोलता हूँ, अभी मैं बोल देता हूँ भाई, अगर आप बोल रहे हो 2 महीना बाद करेंगे, 3 महीना बाद, वो 4 महीना बोल दो। मैं बोलता हूँ पूरे सब लोग ये परेशान हो रहे हैं ना, वो लोग अपने घर जाएंगे, 4 महीने तक भले कुछ करे, जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन 4 महीने बाद उम्मीद करेंगे कि भाई ये बोला है तो कुछ होगा। लेकिन वो भी कहने पर रेडी नहीं हमको। बलौदा बाजार के खुद बीजेपी के जो विधायक हैं या नेतागण हैं वो बागी हो गए हैं, उसके लिए एक कमेटी बनी है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है। तो आपकी समस्याएं, आपके लिए समस्याएं हैं और हम 3000 लोगों की समस्या है, हमारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2 महीने से ज्यादा हो गए कमेटी। जब हम लोग पहली बार जाते थे ना तो अवसर की बात करते थे, आपको नेक्स्ट अवसर आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो अवसर को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो क्या वो अपनी MLA के पद को छोड़कर, इतना विश्वास है, अभी छोड़ दे, अपनी भत्ता छोड़ दे, अगली बार जीत जाएंगे वो। अगर उनको विश्वास है तो उनको भी अवसर मिल जाएगा, उनको समझ आ जाएगा कि बिना पैसे के, बिना भत्ते के कैसे अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है आदमी। क्या वो मेंटेन कर पाएंगे अपनी लाइफ स्टाइल एज MLA, एज ए मिनिस्टर? नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति लाइफ स्टाइल। अनुनय कर लिए सर, अनुनय कर लिए इतने दिन से हम। बताइए यदि इतना सहनशीलता नहीं होता ना सर तो आज तक हम राज्यपाल भवन घेर देते सर। हम तो ऐसे लोग हैं, राज्यपाल भवन घेर देते हम। इतना सहनशील है, इतने लोग जो 3000 लोग हैं, आज तक मुख्यमंत्री निवास नहीं घेरे हमने। यदि ऐसा रहता तो सर मुख्यमंत्री निवास भी घेर सकते थे। नहीं है यहाँ पर कि हम लोग वो कदम नहीं उठा रहे। जिस दिन बोले कि आज ये करना है, पूरे की पूरी टीम पहुंचेगी। और सर जैसे कहाँ से पहुंचेगी हमको नहीं पता, आप लोग क्या करोगे वो भी हमको नहीं पता, लेकिन वो होगा।
जैसे अगर नहीं समय हुआ, वो तो बीतता जा रहा है ना, वो मरीन तेरी ड्राइव बातें वाला जा रही सर कैसे अब हो क्या गया हो जाएगा, हमको कोई खुद वो पता हमको भी नहीं पता मरीन आज ड्राइव तक नहीं का कैसे पता हो गया वो। कैसे हो गया किसी को उतरे लोग कैसे पहुंचे? लेकिन कितने वो लोग 30 पहुंचे? दिन का जो परिश्रम था यहाँ बैठे बैठे हम लोग जो थक चुके थे, जो आके सूझ गई थी ना, वो जाके वहाँ निकला। अब उसको नहीं रोक सकते ना सर। मानता हूँ सर, आपकी भी एक मजबूरी है, आपका भी एक लिमिट है, लेकिन सरकार ये समझती नहीं सर। इतना बड़ा हो गया, उस दिन माननीय वित्त मंत्री हमारे बाजू से गुजरे, आज तक तो सुनते कुछ, वो भी नहीं सुने हमारा। इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी होके भी कलेक्टर रह चुके हैं, माननीय वित्त मंत्री हैं वो। 3000 लोग का पीड़ा, तो फिर भी ये समझ में आता है पीड़ा चलो क्या पढ़े समझेंगे लिखे सर? जिससे पढ़े लिखों को तकलीफ नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वित्त मंत्री जी जो खुद इतने पढ़े लिखे और युवाओं के हितैषी बोला जाता है, ये लोग ना जब उसके विपक्ष बाद में वो थे, हमारी तकलीफ नहीं समझ हमारे रहे। पक्ष में ये लोग ट्वीट किए थे, अरुण साहु जी और वित्त मंत्री जी। अभी भी ट्वीट हो जब रहे हैं। विपक्ष में थे तब हमारी केस को सोल्यूशन किया जाएगा करके, आज खुद राजनीति में आ गए और हमारे साथ राजनीति हो रही है कि पूर्ववर्ती सरकार की गलती है करके। देखिए अब आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग ये सब देख लिए क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी समस्या मैंने सुनी, पहले भी सुनता आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ इसमें, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत कष्ट झेल रहे हो, मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैं 1 जनवरी से देखते आ रहा हूँ जो हो रहा है। हम कहीं भी यहाँ खड़ा हो सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब परमिशन कौन दिला रहे हैं हम लोग को जानते हैं, देने के लिए मांगने के लिए तो देते नहीं हैं, नेता मंत्री लोग से मिलने के लिए देते नहीं हैं। और जब चुनाव के टाइम आता है तो लोग तो परमिशन लेके आते नहीं हैं, तो उनको भी आना चाहिए गांव में, उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ता है। और जब हम लोग, फिर घुसते और सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारे अगर एमपी बैठे होते ना एक दो ना, तो हो जाता है। में भी कोई नेता की यहाँ बैठना ही पड़ता। एमपी एमएलए 3 साल तक कैसे खींचेंगे बताओ? 2600 लोग हैं, कहाँ चले जाएंगे ये लोग? और उन लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना सर, हमारा राज्य भी अच्छा होगा। आप पुलिस प्रशासन, डॉक्टर लाल उमेन सिंह सर, उन लोगों ने हमको बताया कि जब यहाँ से वीरेंद्र सर गए थे तो देखो मैसेज दे के गए, बोला पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए, हम जानते हैं आप हमारे लिए, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री सोच नहीं सकते सर? यहाँ पर ये कब तक छत्तीसगढ़िया लेकर है, एक किसान के लेकर है, वही महतारी के लेकर है, और वो महतारी के लेकर आज रोआ थी, आज होली के दिन रोआ था सर। आप बताओ ना कैसे? ये ना भगवान बनने का ऑप्शन था इनके पास, देख लीजिए भगवान बनने का ऑप्शन था, लिटरली अभी भी है। अपना नाम को चरितार्थ कर सकते थे सर, लेकिन वो भी करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते ना तब तक हो जाता। हम यहाँ पे नहीं बड़ा खड़े सर बजट सत्र हो गया, बजट सत्र में कर सकती थी सरकार, इसके पास इतनी असीमित शक्तियाँ होती है सर। बजट सत्र में ला सकती थी। कितना है 144 करोड़ तो लगता है सर एक साल में, कितना लगेगा 2600 लोग के लिए? 144 करोड़ ही लगेगा सर। आप तो इतनी सारी योजनाएं आप तो पानी में बहा देते हैं सर। इतनी पैसा तो इतना पैसा तो आप तो ऐसी आपके अधिकारी खा देते होंगे, इतना पेट्रोल भी निकल जाता है, पेट्रोल भी निकल जाते हैं, इतने अधिकारी खा देते हैं, कितने भ्रष्ट हो जाते होंगे 144 करोड़ सर। मुद्दा ये है ना सर, क्योंकि यहाँ पर खाने की जगह ही नहीं है। हाँ नहीं मिलेगा। शिक्षक जो जिसको पेमेंट करेगा वहाँ पर खाने की जगह ही नहीं मिलेगा सर, इसलिए नहीं सर एक ऑर्डिनेंस पास करने का था, धर्मांतरण के लिए विधेयक पास कर रहे हैं, और धर्मांतरण का मुख्य मुद्दा क्या है? अशिक्षा। आप मानते हो ना सर, आप IAS हो, आप IPS हो, पढ़े होंगे, अशिक्षा रहेगी तब जाके जो है धर्मांतरण का हिस्सा। तो मेन आप रूट कॉज पैदा कर रहे हो धर्मांतरण का। लोग आज के डेट में जिस इलाके में हम लोग शिक्षित करने गए थे, उस इलाके के लोगों को शिक्षित करने के लिए वहां से निकाल दिया गया। मार्च महीना में परीक्षा होने वाला था सर, अगर बच्चों का ध्यान देते ना तो कभी नहीं निकालते, वेट करते कि भाई डीएड को अपॉइंट करने के बाद इनका व्यवस्था बनने के बाद निकालते। सर हम लोग ऐसे जगह में अपॉइंट हुए थे जहाँ पे हम लोग को जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। पता है मुझे, पता है बहुत दूर इलाकों में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ साउथ, और सबसे ज्यादा पोस्टिंग हमारे CM एरिया में ही हुआ था। हाँ उन्हीं के एरिया में हुआ था, जसपुर में हुआ है। 350 लोग हमारे माँ बाप भी यही शहर है सर, मानेगी सरकार बोल के, अब उनका दम भी टूट गया रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बोलते हैं हम किसान के बच्चे हैं सर, महतारी वंदन जिनको दे रहे हैं ना, उन्हीं के बेटी बेटा लोग। एक लिमिट तक सहेंगे सर हम भी, लास्ट में फिर उग्र आंदोलन हमको करना ही पड़ेगा सर। सर क्या हो गया दिक्कत बताइए। अभी ना अभी हम लोग ऐसा लगता है कि ये समझदार है, मैं समझदार, ये परमिशन लेता है, ये अमित अच्छे से बात कर लेता है करके नहीं लोग भरोसा कर रहे हैं। और ऐसे एक और भी लोग जो लोग ना उनका 31 तारीख पर खत्म हो चुका है, 2 महीना 1 महीना खींच लिया था, हाँ भाई यार वो करेगा यार, वो जो करेगा वही करेगा। और अगर आदमी अपने पे आ जाएगा ना सर, जानते हो पढ़े लिखे देखो क्या होता है, एक होता है अनपढ़ आदमी नक्सली बनता है, और पढ़ा लिखा आदमी क्या बनता है, और वो अगर बन गया तो फिर बहुत क्या है सर। और अपने लोग पैसे के थोड़ी ना लड़ रहे हैं, आत्मसम्मान है सर हमारा। हम लोग उसी के लिए पढ़ाए हैं सर, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाए हैं हम, आत्मसम्मान है हमारा।
सर एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं, जैसे हर बार कुछ भी करते हैं हम लोग तो आप लोग रोकने के लिए आ जाते हैं। आज तक हम लोग ये सिर्फ जान रहे थे कि पुलिस प्रशासन जो है लोगों की जनता की सेवा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए रहता है। तो नेता मंत्री जैसे भी आते हैं तो हम लोग को लात मार मार के यहाँ से भगा देते हैं, और हम लोग जहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए आ जाते हैं। एक बार आप लोग एक दिन तक वो कर दीजिए, सर सहयोग कर दीजिए कि बच्चे लोग हैं, इनका भी भविष्य है, ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, मतलब पूरा चयन प्रक्रिया को पालन करते हुए भी आए हैं। आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हड़ताल करते हैं करके कर दीजिए, कल हो जाएगा हम लोग का समय हो जाए। आप लोग प्रोटोकॉल उनका शामिल तो मत होइए, सुरक्षा नहीं करेंगे करके कल वो लोग आप लोग के वो कर देंगे। 2 घंटे का अवकाश लेके दे दीजिए सर, कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा छोड़ दीजिए किसी का, लेकिन एक सांकेतिक हो जाए। मतलब देखो जो भी आप, मैं ये नहीं सर, आप उस पोस्ट पे नहीं मैं मार रहा हूँ कि आप वो डिसीजन ले ले, लेकिन अगर इतना सहयोग हो जाता है, महानिदेशक जो यहाँ के हैं, आप भी हैं, गलत नहीं है, गलत रहते तो कोई बात ही नहीं। और अगर इतना क्षमता रहता उन लोग का, तो जो वास्तव में गलती किए हैं, जो नीति निर्माता है, एनसीटी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको कटघरे में लाके खड़ा करके उनको सजा सुनाया जाता। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की गलती होती, भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा करता। और अभी 2 नियुक्ति ये लोग दिए हैं बीजेपी वाले, तो अगर इनका इतना हिम्मत रहता तो ये जो विष्णु देसाई है ना, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उनको कटघरे में लाके खड़ा किए रहते। हम लोग गरीब हैं, ये लोग कुछ नहीं किया कर सकते, इन लोग को आराम से दबाया कुचला जा सकता है करके हम लोग के ऊपर अत्याचार कर। हम लोग भी सब चीज को जानते हैं, सब मिडिल फैमिली से हैं सर, सबके यहाँ परेशानी है सर, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, सब परेशान है। आप खुद ही सोच के देखिए ना सर जी, जिस राजपत्र से आप सेवा में आए हैं, ठीक है ना, उसी राजपत्र से हम लोग भी आए हैं, राजपत्र के थ्रू ही हम लोग आए हैं ना। आपको अचानक से बोला जाएगा आपकी सेवा कल सुबह जो है समाप्त कर दी गई, आप क्या करेंगे बताइए? बिना किसी कारण का आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए, क्या करेंगे? एक चीज बात है सर, जैसे ग्रेजुएशन पास करके आप लोग एग्जाम दी लाए हैं यूपीएससी का, और आपको अगर अभी बोल दूं, आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं कि सर आप जिस दिन ग्रेजुएट हुए थे उस टाइम के जो एग्जाम दिए थे उसमें एक बंदे ने चीट किया था, आपको ग्रेजुएशन का पूरा क्वालिफिकेशन खत्म कर दिया जाता है, किस आधार पर आप यहाँ खड़ा होंगे? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जी आपकी बात। मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समर्थन तो एक दिन समर्थन दीजिए। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं सर तो जाने दीजिए, पता है जहाँ बस रोकना होता है ना वहीं से फिर होता है सर। आप कर दीजिए, फोन नहीं आएगा आपको, कोई परमिशन नहीं रहेगा उस दिन, वैसा कर लीजिए, समझ आए? आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए सर, बहुत पुलिस वाले हैं, अभी मैं आके बात सर इसीलिए तो हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। ये अधिकार सम्मान और हमारे हक की बात है ना। यहाँ से कई लोगों का सीजीपीएससी प्री में अभी निकल गए होंगे ना, बहुत लोग प्री निकाल लिए, लेकिन ये चीजें हम लोग को देखिए प्री निकाल लिए हैं बहुत लोग, तब भी यहीं पर खड़े हैं, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि सामने जो आईएएस आईपीएस जो भी हैं वो लोग आ रहे हैं, तो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उन पर क्या दबाव पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि आईएएस आईपीएस में बहुत पैसा है करके हम लोग जा रहे हैं।